नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो हिंदी का पेपर है उसका भाग क हल करेंगे। भाग क जो है वो 30 अंकों का होता है और बच्चे अक्सर इसी भाग में गलतियां करते हैं, तो ध्यान से देखें और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। तो भाग क का पहला प्रश्न है, परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरे नंबर वाला, परम प्लस अणु। दूसरा है, रस भरी समस्त पद यानी कि समास का सही समास विग्रह चुने। रस भरी यानी कि कोई वस्तु जो रस से भरी हो, इसका भाग प्रश्न का क सही आएगा रस से भरी। अगला है, मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुने। मित्रता। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? सरिता। दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। ऑप्शन सही चुनना है हमें। कविता भाग, दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं? तो इसका सही जवाब है हंस की भांति। आगे है, कविता हम राज्य लिए मरते हैं। इस कविता में दुनिया का अन्नदाता कौन है? तो क नंबर सही है, किसान। महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दें। इसका सही जवाब होगा ख नंबर 6 वर्ष का, 6 साल का। माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? उसे अपने बेटे का पत्र मिला था। तो इसका ख नंबर जो है वो हमारा सही होगा। और इसके बाद में आगे हम देखते हैं, पद्यांश को पढ़कर सही बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। हसमुख परसून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। तो इन पंक्तियों में हम देखते हैं, फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराना, सदा मुस्कुराना। हसमुख परसून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ यानी कि हंसना सिखाते हैं। किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? इस पंक्तियों के आधार पर हम बताएंगे, फूलों से। तो इसका घ नंबर सही जवाब होगा। सौरभ का क्या अर्थ है? यानी कि अपने उर की सौरभ से। उर मतलब हृदय, हमारे दिल की जो मतलब खुशबू है, सुगंध से। परसून का क्या अर्थ है? परसून का अर्थ है फूल। जो क नंबर है वह भी फूल है, लेकिन उसमें मुरझाया फूल है। इसका सही जवाब ख नंबर वाला फूल होगा। आगे है, मुहावरों और लोकोक्तियों के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो हमारा भाग है ये मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये एक मुहावरा है, हमें इसका सही अर्थ बताना है। मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना, यानी कि जो इंसान कठोरता से व्यवहार करता है उसी का वैसे ही हमें उसका बर्ताव करना। इसका क नंबर वाला सही होगा। आगे है, कलेजे का टुकड़ा। इसका क्या अर्थ है कि जो हमारे बहुत ही प्यारा हो, बहुत प्रिय हो। आसमान से गिरा खजूर में अटका, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना, यानी कि हमें एक परेशानी खत्म हो, आसमान से गिरे और फिर हम दूसरी परेशानी में उलझ गए। आगे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरु नानक देव जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक अवतार
पुरुष और समाज सुधारक थे। वे एकता, समानता, सत्य, प्रेम, शांति के प्रतीक थे। वे उस समय पैदा हुए जब ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। हेय मतलब नीच। लोग भ्रमों और झूठे रीति रिवाजों में आस्था रखते थे। वे भगवान को भूल चुके थे। गुरु जी ने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। यह हमें आपस में मिलाता है, ना कि अलग करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि हिंदू बड़े हैं या मुसलमान। तब गुरु जी ने जवाब दिया कि बिना नेक काम के दोनों ही अच्छे नहीं हैं। तो पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? तो इसका जो जवाब है वो दूसरी पंक्ति में है। गुरु नानक देव जी एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? सच्चा धर्म और पूजा, मानवता से प्रेम करना। यही उन्होंने बताया कि हमें सच्चा धर्म क्या है, कि मानवता से हमें प्रेम करना। गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म और सच्ची पूजा क्या है? मानवता से प्रेम करना। आस्था शब्द का अर्थ क्या है? आस्था शब्द का अर्थ विश्वास। आस्था यानी कि हमें अपने धर्म पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, सही इसका नामकरण क्या है? श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। क्योंकि यह सारा जो गद्यांश है वह गुरु नानक देव जी से संबंधित है, तो ये इसका जो शीर्षक है वो हो श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। आगे है निर्देश अनुसार उत्तर दें। नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दे। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, हाँ अथवा नहीं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। तो इसका सही जवाब होगा हाँ। दिन शब्द का विशेषण दैनिक, तो सही जवाब हाँ। आगे है नीचे दी गई कोष्ठक में के कथन के सही होने पर सही का निशान और गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनिल और अनल। अनिल और अनल जो शब्द हैं वो समरूपी भिन्नार्थक हैं। अर्थ इनके अलग अलग हैं, लेकिन देखने में ये एक जैसे लगते हैं। अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ वायु। यह गलत है, क्योंकि अनिल का अर्थ वायु होता है और अनल का अर्थ आग होता है। तो यह हमारा गलत है जवाब इसका। यहाँ पर हमने क्रॉस का निशान लगाना है। आलोचना करने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका सही जवाब हमने यहाँ इस रिक्त स्थान में भरना है। तो हम यहाँ पर आलोचक, इसका सही जवाब भरेंगे आलोचक। शांति शब्द का विलोम यानी कि विपरीत शब्द, यहाँ पर हम अशांति। शांति का विपरीत अशांति। नीचे दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेक अर्थक यानी कि शब्द एक ही है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक होंगे। तो जो कल शब्द है वह बीता हुआ कल भी होता है और आने वाला कल भी। तो इसको हम पहले क के साथ मिलाएंगे और इस प्रकार यह हमारा दो जगह प्रयोग होता है। आगे है लड़का ने पत्र लिखा। यह वाक्य शुद्ध नहीं है, इसलिए इस कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। जबकि शुद्ध शब्द होगा लड़के ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर हम हाँ के ऊपर निशानी लगाएंगे।
लड़का ने पत्थर लिखा, ये गलत है, तो यहाँ पर हम नहीं पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में है, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में सदाचार का तावीज निबंध के आधार पर बताएं। तो यह गलत होगा, क्योंकि उन्होंने यह बात अपने विशेषज्ञों से पूछी थी। तो इसका सही जवाब नहीं। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था, यह सही जवाब है। इस पर हम हाँ पर निशानी लगाएंगे। आगे है, दी गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का और गलत होने पर क्रॉस का निशान लगाएं। सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका लाहौर शहर में था, सही है। देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव था, तो यह हमारा पहला भाग था। और इस प्रकार हम इसमें आसानी से ध्यान से करें तो हमारे यह 30 अंकों का होता है। तो इसे अच्छे से करना बच्चों, और सही आंसर देकर, सही जवाब देकर अच्छे नंबर लेना। धन्यवाद।